गरमाता जा रहा है अब्दुल करीम कुरैशी के पत्नी के मौत का मामला। कौसा का अजमल खान अस्पताल सवालों के घेरे में। एडवोकेट अबूजर जावेद इराकी ने दी अहम जानकारी। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज कई दिनों से अब्दुल करीम कुरैशी की पत्नी जो गर्भवती थी उसको अस्पताल में ले जाया गया था इलाज के लिए, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो गई। यह मामला काफी गरमाया हुआ है। एक तरफ शहर के जो वरिष्ठ नगर सेवक है राजन नारायण किने ने इस पर सवालिया निशान लगाया है और काफी फटकार लगाई है जो मैनेजमेंट है अस्पताल के, और डॉक्टरों पर भी भड़के हैं। बाकायदा उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है और उनके शिकायत पर जांच भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के आमदार जितेंद्र अवार्ड भी इस पर काफी नाराज हैं और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीड़ित से मुलाकात भी। वहीं जो एनसीपी नेता शमीम खान है उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अब एक एडवोकेट सामने आए हैं जिनका नाम है अबूजर जावेद इराकी, और इन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था। उस पर क्या जवाब मिला है, क्या है पूरी जानकारी दी है इन्होंने, आप सुनिए। पूरी बातें इन्होंने विस्तार से बताई हैं, बहुत अहम जानकारी दी है। लेकिन जब ये एक चैनल पे अपनी बात कह रहे हैं, वो चैनल वाले ने दिखाया, लेकिन उसमें जो कमेंट आया हुआ है वो तरह तरह के कमेंट है। तो कमेंट करने वाले कह रहे हैं इनको कहां से पकड़ के लेके आ गए, ये कहां थे, तरह तरह की बातें इन पर टिप्पणी कर रहे हैं जो एडवोकेट अबूजर इराकी हैं। हालांकि इन्होंने पूरी जानकारी दी है, आप सुनिए। और मामला अभी भी गरमाया हुआ है, लेकिन अभी तक जो दोषी डॉक्टर हैं जिन्होंने भीषण लापरवाही इसमें दिखाई है उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वो अपने जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मामूली कार्रवाई हुई हो तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी वो सब सेफ हैं, उन पर कोई कार्रवाई, जबकि जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर कौन इंसाफ दिलाएगा अब्दुल करीम कुरैशी को? इसकी 4 महीने की बच्ची है जो माँ छोड़ के चली गई है। इस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? रो रो कर उसका बुरा हाल है। फिलहाल हम बात कर रहे थे जो एडवोकेट इराकी हैं, आप सुनिए। इन्होंने पूरी जानकारी दी है जो इन्होंने रिट पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में, आप सुन सकते हैं। तो कैसा ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है? क्या अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, क्या कर रहे थे आप? अभी उन्होंने यहाँ के अपने हॉस्पिटल के जो उपायुक्त है शायद उनसे कुछ बात किए और उन्होंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट दो मत। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप स्टेटमेंट दो मत, लेकिन यहाँ इतने टाइम के बाद आप आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है? मैं कल उनको बात किया था कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में कल परसों हादसा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर पूरी जो क्या हुआ है क्या नहीं उसकी पूरी जांच करके वो हिसाब से वो आज आए हैं। लेकिन वो ठीक है कि अगर मीडिया को अगर सामने कुछ मीडिया के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते तो बात अलग है, लेकिन वो उनका लुकआउट है। लेकिन ये बात ज़रूर उजागर होगी। जो मैडम आई, क्या नाम है इनका? इनका चेतना मैडम है, ये डॉक्टर चेतना है। ये हमारी ठाणे महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी। कल मैं इनसे बात किया था कि ऐसा यहाँ पर हादसा हुआ है और इस हादसे की पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो मेन अपने मुमरा का जो आरोग्य केंद्र था कोलीवाड़ा का, उसमें पहले जो ये जब चलता था प्रसूति गृह, तो इसमें 5-5 आरएमओ रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद एक आरएमओ यहाँ पर मैनेज कर रहा है, तो एक आरएमओ कैसा मैनेज कर सकता है? सुनने आ रहा है छुट्टी पे है, कौन वो जो छुट्टी पे है? तो वो अभी सब देखेंगे अभी क्या है। अभी वो रिपोर्ट अपने को ये करेंगे क्या किया है उन्होंने, उनके इसमें क्या निदर्शन में आता है, वो हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे क्या करने का। फिर कमिश्नर साहब को जाके मिलेंगे कि बाबा इसमें यहाँ पर जो हमारे लोगों से ये
लेकिन लोगों की जान जा रही है, जो अधिकारी आ रहे हैं वो बात करने को राजी नहीं है, मुंह छिपा के घूम रहे हैं। तो अभी देखते ना, अभी बात करते ना उनको, अभी वो बोले कि कुछ बात करते हैं, अभी नहीं तो अपन देख लेंगे, घेर लेंगे, फिर क्या करेंगे. तुम्ही या संदर्भात आम्हाला कधी माहिती देणार की बाबा म्हणजे ही जी घटना घडली या घटनेच्या संदर्भात संपूर्ण वस्तुस्थिती किंवा हे काय घडलंय तर त्या संदर्भात आम्हाला कधी माहिती देणार. मी त्या डॉक्टर्स आणि इकडच्या ह्यांना मेडिकल सुपरिटेंडेंटला पण लेटर दिलं 24 तासाच्या आत त्यांनी एक्सप्लेनेशन आम्हाला द्यावं. कधीपर्यंत येईल तुमच्याकडे? कधीपर्यंत येईल तुमच्याकडे? येईन मी. मैडम आज तो आपके मी पास दिले. रिप्लाई नहीं है, वहाँ पर आप रिप्लाई दे सकते हो. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट अबूज़ैद जावेद इराकी, APCR थाना से. मैं हाई कोर्ट के अंदर PIL 24/2022 का एक पिटिशनर हूँ. 4 रोज़ पहले कलवा कौसा के हकीम अजमल खान अस्पताल के अंदर एक दुखद हादसा हुआ जिसका सबको दुख है, और उसके अंदर जो खातून शहीद हुई, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए. ये आज लाइव आने का मकसद ये था कि एक पॉलिटिशियन ने एक स्टेटमेंट दिया कि वर्क ऑर्डर हॉस्पिटल का शुरू करने के लिए वर्क ऑर्डर इशू हो गया था. उसी वक्त कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए और उसको रुका दिए. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने TMC के ऑफिसर से बात करने के बाद दिया और सारा इल्ज़ाम इस पिटिशन के ऊपर लगाया. तो मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ. ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट है. सबसे पहली बात, हमने ये पिटिशन सन 2022 में जनवरी में दाखिल किया, जिसमें पहला मांग हमारा ये था कि कौसा का हकीम अजमल खान अस्पताल एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जल्द से जल्द पूरी तरह से शुरू हो जाए. ये हमारा पिटिशन का पहला प्रेयर है, सबसे पहला मांग, जो जनवरी 2022 में शुरू हुआ. उस वक्त VPP प्राइवेटाइजेशन का कोई मसला नहीं था. ये पिटिशन दाखिल करने के बाद कोर्ट ने कॉरपोरेशन को कहा तुम अपना हलफनामा दाखिल करो. कॉरपोरेशन ने अपना हलफनामा दाखिल किया. उस वक्त भी कोई PPP का मसला नहीं था और कोर्ट ने उनको कहा कि आप अस्पताल कब तक शुरू करेंगे, आप बताओ. तो कॉरपोरेशन ने तकरीबन अपने 1.5 साल में एक बार भी बताया नहीं वो अपना कौसा का अस्पताल कब शुरू करेंगे. फिर कोर्ट ने एक कमेटी गठित की, कोर्ट कमिश्नर. वो कोर्ट कमिश्नर ने अपना एक रिपोर्ट दिया. रिपोर्ट के अंदर उसने ये वाज़ेह कहा जो हमारा कंटेंशन था कि कौसा के अंदर अस्पताल के अंदर जो फैसिलिटी चल रही है, मुमरा मैटरनिटी सेंटर और UPSC सेंटर, वो 100 बेड अस्पताल का प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है. वो ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट है जो 8 नवंबर सन 2023 का है. इस रिपोर्ट का जो असल ऑब्जर्वेशन है आखिर पन्ने में, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर कोर्ट कमिश्नर ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो PIL का मुद्दा है 100 बेड का अस्पताल, वो अब तक शुरू नहीं हुआ है. और जो वहाँ पर शुरू है मुमरा मैटरनिटी होम और UPSC सेंटर, वो पहले से दूसरी जगह मौजूद था. उस जगह से यहाँ पर ला करके मूव किया गया है, यानी कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ है. अब ये जो हादसा हुआ उसकी ज़िम्मेदारी कॉरपोरेशन की भी आती है, उसके अधिकारियों की भी आती है और वो पॉलिटिशियन की भी आती है जिन्होंने अपने सियासी फ़ायदे के लिए, सियासी मुफादात के लिए आम पब्लिक को गलत बयानी से गुमराह किया. आम पब्लिक को ये बावर कराया कि हमने अस्पताल को शुरू कर दिया है, हालांकि अस्पताल शुरू नहीं हुआ है. और ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट में बताया है साफ तौर से. अब जो हादसा हुआ है उसके बारे में थोड़ा मैं वजाहत करना चाहता हूँ. ये हादसा कौसा के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो 100 बेड का प्रोजेक्ट है उसके अंदर नहीं हुआ है, बल्कि उसी अस्पताल के अंदर एक सेक्शन है मुमरा मैटरनिटी होम जो TMC के अंडर में आता है. और वो मुमरा स्टेशन के पास पहले मौजूद था, आनंद कोलीवाड़ा साइड में कहीं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया है. तो ये हादसा उस मुमरा मैटरनिटी होम में हुआ है. और ये मुमरा मैटरनिटी होम हमारे जनहित याचिका का मुद्दा नहीं है. हमारा जनहित याचिका, हमारा PIL का मुद्दा ये है कि भाई ये 100 बेड का जो अस्पताल है 2008 से पेंडिंग था. 2008-14 में इसका वर्क ऑर्डर इशू हुआ और जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ था उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए. तो ये जो बयान दिया गया है किसी सियासी नेता के ज़रिए कि वर्क ऑर्डर इशू होने वाला था, उसी वक्त लोगों ने PIL दाखिल करके उसको रुकवा दिए, ये गलत बयानी है. इसका जो दूसरा जिम्मेदारी जो मैं सियासी रहनुमा पे बताया, उनकी गैर जिम्मेदारी
वाले बयान पे बताया कि जिसकी वजह से आम पब्लिक ये समझी कि मुमरा का कौसा अस्पताल शुरू हो चुका है, तो वो अपने पेशेंट को वहाँ पर लेके जाना शुरू कर दी। उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि वहाँ पर कोई सुविधा मौजूद नहीं है, ना होने की वजह से या फंक्शन नहीं होने की वजह से इमीडिएटली जो क्रिटिकल मैटर आते हैं उसमें जान और माल का नुकसान हो जाता है। ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट ने उस चीज़ को वाजे किया है कि वहाँ पर जो भी फैसिलिटी चल रही है वो ऑपरेशनल नहीं है। ये मुमरा मैटरनिटी होम के बारे में उन्होंने अपना कमेंट्स पास किया है कि उसके अंदर प्री ऑपरेटिव वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और NICU आर नॉट फंक्शनल, अब तक शुरू नहीं हुआ है। और उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है वो अब तक अनओपन्ड है, अनयूटिलाइज्ड है। और उसके अंदर मुमरा मैटरनिटी होम के अंदर पीरियडेशन भी अब तक पोस्टेड नहीं है। और वहाँ पर मुमरा मैटरनिटी होम के अंदर स्टाफ की भी किल्लत है, उसका भी पूरा रिपोर्ट के अंदर वजाहत से आ गया है। वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर सिर्फ एक है, RMO भी सिर्फ एक है और स्टाफ वगैरह 15 है। तो ऐसा करके उसका तफसील आ गया। अब कुछ पॉलिटिशियन ने यह भी बयान दिया कि हमारा जनहित याचिका PPP के अगेंस्ट में है, उसके खिलाफ में है। ये बयान भी नामुकम्मल है और गलत है। वो ऐसे कि जब हमने जनहित याचिका दायर किया तो उस वक्त में PPP का कोई मुद्दा था ही नहीं। हमारा PIL दाखिल करने के बाद अस्पताल को अनन फनन में मुमरा मैटरनिटी सेंटर को यहाँ पर शिफ्ट किया गया और कोर्ट में बताया गया कि हमने अस्पताल को शुरू कर दिया, लेकिन कोर्ट उस बात से सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने कमिश्नर गठित की। अब जो बात आ रही है कोर्ट के अंदर का कि क्या हुआ, तो कल उसकी 12 तारीख को हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है। और वो सुनवाई के अंदर हमने अपना जो तर्क है वो सब रखा है मुसलसल तौर पे। और हम ये चाह रहे हैं कि जो कौसा का मुमरा हकीम अजमल खान अस्पताल है वो पूरी तरह से ओपन हो जाए आम पब्लिक के लिए। कॉरपोरेशन ने जो शुरुआत में हलफनामा दाखिल किया और उनके टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक उसके अंदर जो भी फैसिलिटी मिलेगी वो शुरुआत में सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक को ही मिलेगी, उसके अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया गया था। तो हमने उस चीज़ की कोर्ट के अंदर उनसे वजाहत चाहिए। ये उनका टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट का ही जिक्र किया गया था। हालांकि TMC के अधिकारी और पॉलिटिशियन ये बावर करा रहे थे कि अस्पताल सबके लिए फ्री है और इस पर कैशलेस काउंटर है, लेकिन इसका सुविधा लेने वाला है कौन? बिलो पॉवर्टी लाइन की बात होती है तो उसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के अंदर मुमरा के अक्सर अवाम नहीं आते। इसका मतलब वो अस्पताल जब शुरू हो जाएगा तो मुमरा के अक्सर अवाम उसका बेनिफिट लेने से वंचित हो जाएंगे। तो हम उस चीज़ का तर्क बड़ी मजबूती के साथ हाई कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। अब हमने जो हाई कोर्ट के अंदर तर्क रखा है कि हॉस्पिटल ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और ये प्राइवेटाइजेशन प्लेटिनियम हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, उसको उसका टेंडर को अवार्ड किया गया है। और इस बात को कोर्ट कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया है कि अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और इसका टेंडर को प्लेटिनियम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड दे दिया गया है। हमने अब कोर्ट के सामने बताया कि अगर ये सिर्फ प्राइवेट तर्क पे चलेगा और उसके बेनिफिशियरी सिर्फ BPL वाले होंगे और येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर होंगे तो मुमरा की अक्सर आवाम उससे वंचित हो जाएगी। और ये जो कौसा का अस्पताल है वो कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का एक्सटेंशन सेंटर है और ये एक्सटेंशन सेंटर भी इनके टेंडर डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही हमको पता चला। तो हमने कोर्ट के अंदर ये कहा कि कौसा का जो अस्पताल है वो छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा अस्पताल के तर्क पे ही चलाया जाए और कौसा का छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का एक्सटेंशन सेंटर होने के नाते उसको भी फ्री किया जाए तमाम पब्लिक के लिए, तमाम पेशेंट के लिए, क्योंकि कलवा का जो अस्पताल है वो फ्री है तमाम पेशेंट के लिए। इसकी जानकारी हमने RTI के ज़रिए निकाली। RTI में हमें कौसा के अस्पताल के जो मेन हॉस्पिटल है छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा अस्पताल, उसका पूरा रिस्पांस मिला और
गवर्नमेंट का जीआर और उसका रिजोल्यूशन के साथ कि कलवा का अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है तमाम पेशेंट के लिए और उससे किसी भी पेशेंट से डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता है। हालांकि ये जो कौसाक अस्पताल है प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके अंदर पब्लिक को पेशेंट को अपनी इलाज कराने के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा कोर्ट के अंदर ये तर्क था कि वो पेशेंट जो डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाएंगे उनका इलाज कैसे होगा। तो हमने कोर्ट के अंदर यही बात बताई है कि जैसा कलवा का अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है बगैर डॉक्यूमेंट्स लिए हुए वैसे ही इसको चलाया जाए और जो प्राइवेटाइजेशन का जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है एक ठहराव है, उस ठहराव के अंदर इनके प्राइवेट ऑपरेटर को ये बंधनकारक है कि वो उन पेशेंट को जिनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है और जो गरीब है और जो अदर पेशेंट है उनको भी अस्पताल पर बंधनकारक है कि वो फ्री में इलाज दे। अब कल 12 तारीख को कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और मुसलसल सुनवाई हो रही है तकरीबन 2 साल से और कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे आदेश पारित किए हैं और जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स वगैरह है वो ऑफिसर्स ने अपने एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट में जो बयानात दिए हैं गलत बयानी दिए हमने उस चीज़ को कोर्ट के सामने बताया है पूरी मजबूती के साथ और हम APCR इस जनित याचिका के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जब अस्पताल शुरू हो जाए तो अक्सर आम आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट में या नॉमिनल पैसे में इलाज मिले और इसकी फ़ायदा तकरीबन तमाम लोगों को मिले। जो महिला की मौत हुई है जी। इस मौत के मुद्दे को भी कल कोर्ट में उठाया गया था, तो इस पर क्या बात? इस पे हमने बताया कि जो बताया गया है कि PIL के वजह से अस्पताल शुरू नहीं हुआ और एक महिला की मौत हो गई, तो हमने उनको कोर्ट को वाज़े तौर पे बताया कि जो अस्पताल है वो शुरू नहीं हुआ है और जो महिला की मौत हुई है उसी अस्पताल के अंदर चलने वाले मुमरा मैटरनिटी होम में हुई है, जो अस्पताल का हिस्सा नहीं है। वो एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी और उनके स्टाफ चला रहे हैं और इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कोर्ट कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट में भी लिया है और कोर्ट कमिश्नर ने खुद कहा है कि जो अस्पताल के अंदर फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो अस्पताल का जो जनहित याचिका का मुद्दा है उसका हिस्सा नहीं है और कोर्ट ने उसको सुनवाई मंडे के दिन रखा है और इंशाल्लाह उम्मीद है मंडे के दिन हियरिंग होकर के फाइनल हो जाए।